नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। आज है 24 दिन बुधवार। वक्त हो चला है झारखंड के महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, नवरात्र का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मां भक्तों को साहस और आत्मबल का आशीर्वाद देती है। घर से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाकर स्वर्ग पर राज करने की ठानी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और इसी ऊर्जा से मां चंद्रघंटा का अवतार हुआ। कहा जाता है कि इस दिन उनकी कथा सुनना और श्रद्धा से पूजा करना मां की विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम तरीका है। दूसरी बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया। झारखंड के होमगार्ड जवानों को ईपीएफ का लाभ देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 8 हफ्ते के भीतर ईपीएफ लागू करने का आदेश दिया है। इस याचिका को पंकज बर्नवाल की ओर से दाखिल किया गया था और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने कोर्ट में पैरवी की। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है। इस निर्णय से राज्य के होमगार्ड जवानों को उनके हक का लाभ जल्द मिलने की उम्मीद है। तीसरी बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, होंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 24 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चौथी बड़ी खबर, पेशा नियमावली पर अभी भी अटका मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को। पेशा नियमावली को लेकर झारखंड सरकार और विभिन्न विभागों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें जारी है। वहीं इस नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। मामला इसलिए भी खास है क्योंकि बालू घाटों पर और माइनर मिनरल के टेंडर के बाद उनका आवंटन रोक पर है। सरकार जल्द ही फैसला लेना चाहती है, लेकिन नियमावली के लंबित मसलों के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई विभागों में अभी भी मंतव्य नहीं आया है और कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सचिवों के साथ बैठक कर पंचायती राज विभाग को ड्राफ्ट छोटा करने का निर्देश दिया। अब इसे 31 पृष्ठों से घटाकर 23 पृष्ठों में तैयार किया गया है। बड़ी खबर, रेल टेका डहर छेका आंदोलन, आसू और जेएलकेएम के 6 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। झारखंड के आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा आयोजित रेल टेका डहर छेका आंदोलन के दौरान मुरी सिल्ली रेलखंड पर रेल सेवाएं बाधित हुई। आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो और उनके समर्थक लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर मुरी सिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल पटरी पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने, कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। आंदोलन रात 10 बजे सरकारी अधिकारियों और देवेंद्रनाथ महतो के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया और रेल सेवाएं बहाल कर दी गई। इस मामले में 6 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, ई केवाईसी प्रक्रिया ने झारखंड के राशन कार्ड धारियों की मुश्किलें बढ़ाई। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन तकनीकी खामियां और प्रशासनिक लापरवाही के कारण लाखों जरूरतमंद लोग परेशान हैं। द वायर रिपोर्ट के अनुसार लातेहार जिले के मन्निका प्रखंड स्थित बीच लिदाग गांव में सतेंद्र सिंह के बेटे विनीत का ई केवाईसी अब तक पूरा नहीं हो सका। प्रखंड कार्यालय ने आधार अपडेट और जन्म प्रमाण पत्र की शर्त रखी, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ऐसे मामले झारखंड भर में हजारों हैं, जिससे राशन वितरण प्रभावित हो रहा है और भूख व कुपोषण का संकट बढ़ रहा है।
अगली बड़ी खबर, 7000 मानव दिवस कर्मियों की उपेक्षा पर श्रमिक संघ ने दी चेतावनी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अधीन कार्यरत लगभग 7000 मानव दिवस कर्मियों की उपेक्षा और शोषण को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि आउटसोर्स कर्मी निगम के कार्यों की रीढ़ है, जो पूरे साल के 365 दिन बिना अवकाश काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन और बोनस नहीं मिल रहा है। कई एरिया बोर्ड में महीनों से वेतन बकाया है। संघ ने बताया कि अगर शीघ्र समाधान नहीं निकला तो पूरे राज्य में विद्युत ब्लैकआउट आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दशहरा से पहले 2,21,000 लाभुकों के खातों में भेजी गई मैया सम्मान योजना की राशि। गढ़वा जिले के लाभुकों के लिए इस बार का दशहरा खास रहा। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सितंबर माह में करीब 2,21,000 लाभुकों के बैंक खातों में जुलाई और अगस्त माह की राशि भेज दी है। 15 सितंबर को जुलाई माह की 2500 रुपए की किस्त लाभुकों के खातों में पहुंचाई गई थी। वहीं अगस्त माह की राशि शनिवार से क्रमिक रूप से लाभुकों के खातों में जमा हो रही है। इस प्रकार सितंबर में कुल 5,000 रुपए लाभुकों के खातों में भेजे गए। अगली बड़ी खबर, सरायकेला में 50 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित, आत्मनिर्भरता का कदम। सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में 50 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। डीसी नितेश कुमार सिंह ने प्रतीकात्मक रूप से 15 महिलाओं को मशीनें सौंपी। यह योजना विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। जिले के विभिन्न प्रखंडों की कुल 136 चयनित महिलाओं को सिलाई मशीन दी जानी है। डीसी ने लाभुक महिलाओं से मशीनों के सदुपयोग और आवश्यक दिशा निर्देश भी साझा किए। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश एटीएस ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली नगीना को लखनऊ से किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली और टीएसपीसी के जोनल कमांडर नगीना को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। नगीना पर झारखंड में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में नक्सली गतिविधियों का प्रमुख साजिशकर्ता भी रहा है। गौरतलब है कि 14 सितंबर को पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया, जबकि नगीना भागने में सफल रहा। इसके बाद से नगीना सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। अगली बड़ी खबर, झारखंड सचिवालय सेवा के 118 पदाधिकारियों को सीएम ने दी प्रोन्नति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सचिवालय के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से कुल 118 पदाधिकारी लाभान्वित होंगे। इनमें 2016 बैच के लगभग 88, 2013 बैच के 5 और यूडीसी के से एएसओ बने 25 पदाधिकारी शामिल हैं। प्रोन्नति के बाद इन पदाधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होगा, वे अपने वर्तमान पद पर ही बने रहेंगे। इससे सचिवालय सेवा में अस्थिरता और अनुभव का भी लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने विनोद बिहारी महतो को दी श्रद्धांजलि, युवाओं के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड आंदोलन के महानायक और समाज सुधारक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती पर बोकारो में आयोजित पुष्पांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का मिसाल है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए जीवन भर काम किया और वंचित पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर रहे। उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया कि पढ़ो और लड़ो, शिक्षा ही समाज की असली शक्ति है। महतो जी का विचारधारा आज भी युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने दबाव से बिगड़ा मौसम, 25 सितंबर तक होगी वर्षा। झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इस बीच 4 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। भारत मौसम विभाग के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 25 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।
आईएमडी ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची और गुमला के लिए 24 सितंबर सुबह 8:30 बजे से 25 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक के लिए और 6 जिलों के लिए 25 सितंबर सुबह 8:30 बजे से 26 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगली खबर, सभी स्कूलों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी स्कूलों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश सभी जिलों के उपायुक्तों और वरीय पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के दिशा निर्देशों के तहत त्रिस्तरीय धावा दलों द्वारा अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षा सचिव ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत विधेयक के प्रावधानों का भी हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों की 100 मीटर की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। इस अपराध पर 1000 रुपये दंड का भी प्रावधान है। अगली बड़ी खबर, सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय, SC/ST के छात्रों को मिलेगी 50% की छूट। राज्य सरकार ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के शुल्क का निर्धारण किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए यह सालाना ट्यूशन शुल्क 480 रुपये होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। उनके लिए सालाना ट्यूशन शुल्क 240 रुपये होगा। छमाही शुल्क भुगतान करने पर यह राशि आधी होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने ITI के लिए ली जाने वाली शुल्क को लेकर सूचना प्रकाशित कर दी है। इसके तहत संस्थानों में कासन मनी के रूप में 250 रुपये लिए जाएंगे। कोर्स पूरा करने के बाद यह राशि संबंधित विद्यार्थियों को वापस कर दी जाएगी। छात्रावास के शुल्क का निर्धारण संबंधित संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई शुल्क संस्थान द्वारा नहीं लिया जाएगा। विभाग के अनुसार किसी भी संस्थान में विद्यार्थियों से अधिक राशि ली जाती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 180012334444 जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, CM 25 सितंबर को 250 डॉक्टरों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में लगभग 250 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें 100 नियमित सरकारी डॉक्टर और 150 संविदा आधारित डॉक्टर शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। इससे लोगों को बेहतर इलाज मिलने के लिए शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने रोजगार को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि रोजगार के मामले में हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव में गठबंधन ने 5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद लगभग 1556 नियुक्ति पत्र ही युवाओं को दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर केवल 0.15% ही है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि पिछले कार्यकाल में भी 25 लाख नौकरियों का वादा पूरा नहीं हुआ और आज तक जनता को इसका कोई ठोस हिसाब किताब नहीं मिला। अगली बड़ी खबर, लोहरदगा में मिठाई और हल्दी की जांच, मिलावटी हल्दी नष्ट की गई। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कच्छप के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने शहरी क्षेत्र में मिष्ठान भंडारों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सागर स्वीट के कारखानों में साफ सफाई एवं में अनियमितताएं पाई गई। पेड़ा व मिल्क केक के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं हल्दी में अखाद्य रंग मिलने पर 5 किलो मिलावटी हल्दी मौके पर नष्ट कर दी गई। अन्य प्रतिष्ठानों जैसे वर्मा स्वीट और शिव शक्ति स्वीट से भी नमूने लेकर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान छोला, चटनी और हल्दी की ऑन द स्पॉट जांच भी की गई।
अगली बड़ी खबर, रांची के कटहल मोड़ में घर के अंदर घुसा तेंदुआ सीसीटीवी में कैद। रांची के कटहल मोड़ इलाके में सोमवार देर रात एक बाघ घर के अंदर देखा गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फुटेज में बाघ को एक गली से दूसरी गली की ओर तेजी से भागते हुए देखा जा सकता है। हालांकि घर के किसी सदस्य को इस दौरान भनक नहीं लगी। जैसे ही मालिक ने फुटेज देखा, उन्होंने वन विभाग और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों से रात में घरों से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की भी अपील की। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा, 25 सितंबर को श्रमदान अभियान। केंद्र के निर्देश पर झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। वहीं 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू है। 25 सितंबर को एक दिन 1 घंटे एक साथ श्रमदान अभियान चलेगा, जिसमें बच्चे, शिक्षक और समुदाय के लोग स्कूल परिसर में सफाई करेंगे। अगली बड़ी खबर, रांची में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची के कांके प्रखंड के चामा मौजा में जमीन घोटाले की जांच के तहत ईडी रांची टीम ने मंगलवार को दिल्ली और रांची के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 25 लाख रुपए नकदी, जमीन के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए। जांच अभी भी जारी है। अगली खबर, पड़ोस की नाबालिग से दुष्कर्म, एएसआई दोषी करार। रांची के विशेष न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव की अदालत ने पड़ोस की 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी एएसआई नीरज कुमार खोसला को दोषी ठहरा। सजा पर सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अभियुक्त 17 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। अगली खबर, जामताड़ा में बालू तस्करी के दौरान ट्रैक्टर ने अधिकारी को गाड़ी को टक्कर मारी। जामताड़ा में अवैध बालू तस्करी के दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में अधिकारी की पत्नी, ड्राइवर और अन्य लोग बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। अगली खबर, सहारा कार्यालय खोलने की मांग को लेकर जमाकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। झारखंड में सहारा इंडिया कार्यालयों के बंद होने से जमाकर्ताओं का भुगतान में दिक्कत हो रही है। मंगलवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में पीड़ित कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त करण सत्यार्थी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जनवरी 2025 से सहारा कार्यालय बंद होने से भुगतान प्रक्रिया बाधित हुई है। अब तक झारखंड में केवल 300 करोड़ रुपए का भुगतान हो पाया, जबकि बिहार में 800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। अगली खबर, धनबाद पुलिस को मिली 68 नई पेट्रोलिंग बाइक। धनबाद पुलिस को जिले में गश्ती के लिए 68 नई पेट्रोलिंग बाइक मिली है। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया और अधिकारियों व जवानों को निर्देश दिए कि 3 शिफ्ट में निरंतर गश्ती कर अपराधियों के मन में डर और जनता के मन में विश्वास बनाए रखा जाए। अगली बड़ी खबर, बीसीकेयू ने 29 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की बैजना कुलवरी में बीसीकेयू ने 29 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग पत्र में 31 नवंबर खदान का पानी चालू करना, नए पंप लगाना, मजदूरों का प्रमाण पत्र देना और सेवानिवृत्ति मजदूरों का समय पर भुगतान करना शामिल है। महाप्रबंधक ओपी चौबे ने सभी मांगों पर पहल का आश्वासन दिया। इधर गिरिडीह के सिहोडी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाएं हिरासत में। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 महिलाओं और 2 युवतियों को हिरासत में लिया है और मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में लगातार पुरुषों का आना जाना देखा गया और आरोपी युवक खुद को ड्राइवर बताता था। अगली बड़ी खबर, केएन बख्शी लॉ कॉलेज में 3 और 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए सीटें आवंटित। धनबाद के बेंगाबाद में संचालित केएन बख्शी बीएड कॉलेज में 3 वर्षीय एलएलबी के लिए 120 सीटें और 5 वर्षीय एलएलबी के लिए 60 सीटें आवंटित की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज को 2025-26 से एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू करने की मान्यता दे दी है। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने भी नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 16 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम में प्रेरणादायक कहानी में आज हम बात करेंगे दुमका जिले के
मासनजोड़ गांव के आदित्य की। आर्थिक तंगी और कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाया, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। कई बार परीक्षा में असफल हुए मगर हर नाकामी से सीख ली। 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार आईएएस बनकर उन्होंने गांव का नाम रोशन किया। आदित्य का संदेश सपने पूरे करने के लिए साहस और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। युवाओं के लिए यह कहानी साफ कहती है कि हौसला हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगे कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अन्य तक पहुंचाना ना भूलें। आपका अपना झारखंडी न्यूज चैनल न्यूज जेच अपडेट। धन्यवाद।